गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2021 से पहले आपको कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो कि पूरे कर लेने हैं। मार्च के महीने में कौन कौन से कंप्लायंसेस है ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था कल की वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर 31 मार्च तक आपने ये कंप्लायंस नहीं किए तो आपके ऊपर लेट फीस लग जाएगी और कई केसेस में वो कंप्लायंस जो है आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस जो है वो है छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो जाना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 यानी कि नेक्स्ट ईयर से अगर आप रेगुलर से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट फाइलिंग ऑफ सीएमपी 02 ऑप्ट इन फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ये है 31 मार्च 2021। अगर आप इस डेट को मिस कर जाएंगे तो 1 अप्रैल से आप नहीं जा पाएंगे कॉम्पोजिशन में फॉर 21-22। फिर आपको वेट करना होगा अगले एक साल का, नेक्स्ट ईयर के लिए ऑप्शन फिर से ओपन किया जाएगा। ये आपको भरना कहां पे है? इसके लिए आपको जाना है जीएसटी पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। यहां पर आपको ये फॉर्म जो है सीएमपी 02 का 31 मार्च 2021 से पहले फिल कर देना है अगर आप जाना चाहते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए यहां पर दिया गया है कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस कौन कौन कॉम्पोजिशन में जा सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरर्स अदर देन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स यानी कि आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको वगैरह जो होते हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन नहीं होता। सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2 यानी कि जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए, और इन दोनों के अलावा जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं जिनकी टर्नओवर कम है 1.5 करोड़ से कम है उनके लिए ये ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है। अगला 31 मार्च 2021 से पहले आपको अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट के साथ जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस होता है और वहां पर रिफंड क्लेम करना है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट फर्निश करना होता है जिसे कहते हैं एलयूटी। तो एलयूटी की फाइलिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है वो भी 31 मार्च 2021 ही है, क्योंकि 21-22 के अंदर जो आपको एक्सपोर्ट करना है उसके लिए आपको एलयूटी फर्निश करना होता है ऑनलाइन। इसके लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब। यूजर सर्विसेज के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है फर्निशिंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। यहां पर आप देखेंगे तो एलयूटी अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है अब इनेबल कर दिया गया है। अब यहां पे जो फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है अंडरटेकिंग के साथ, विटनेसेस के साथ, ये आप कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको करना जरूरी है 31 मार्च से पहले। अदरवाइज 1 अप्रैल से ये दोनों ऑप्शंस जो है आपके लिए डिसेबल हो जाएगा, फिर आपको अगले एक साल का इंतजार करना होगा। अब आते हैं कुछ ऐसे कंप्लायंसेस पे जिसके ऊपर लेट फीस लगेगा। अगर आपने 31 मार्च 2021 से पहले अपनी जीएसटीआर 9 और 9C की फाइलिंग नहीं करी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 तो आपको लेट फीस के साथ पेमेंट करना होगा, क्योंकि ये ड्यू डेट्स जो है नोटिफिकेशन 4/2021 के साथ अमेंड किया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 9, 9C और 9A की डेट जो है 1920 के लिए 31 मार्च कर दी गई है। इन सारे ड्यू डेट्स को हमने अपनी मार्च महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 9C के लिए हमारा ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 14 मार्च 2021 को यानी कि संडे को। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है और अपनी सीट जो है क्लोज होने से पहले बुक कर लेनी है, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 1920 की एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट के रिस्पेक्ट में दिया जाना है। अब इसके बाद जो अगला डेट है जीएसटीआर 9, 9C, 9A कॉम्पोजिशन और एलयूटी के बाद अब आता है इनकम टैक्स के अंदर जो आपको टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर
2021 के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर था हमारा, अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, इस दोनों ही पीरियड की टीडीएस रिटर्न्स और टीसीएस रिटर्न्स को फाइल करने का डेट जो है 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड किया गया था। अक्टूबर से लेके दिसंबर महीने का उसका डेट था 31 जनवरी। तो ये सिचुएशन जो है थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो वो फाइल करना मैंडेटरी है 31 मार्च 2021 से पहले। इसके बाद आपके ऊपर जो है वो लेट फीस लगा दी जाएगी और वो आपको भरनी पड़ेगी। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में है, इसकी विथ लेट फीस जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2021। अगर आपने ये डेट मिस आउट कर दिया है तो अब इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो विथ लेट फीस भी फाइल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको 31 मार्च 2021 से पहले कर लेनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो या तो आप कर नहीं पाएंगे या फिर आपको बहुत हेवी अमाउंट ऑफ लेट फीस जो है वो चुकाना होगा। 31 मार्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। इन सब के बाद जो ड्यू डेट्स है और जो कंप्लायंस है, इसके बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो है आपके पास क्लॉज 44 ऑफ फॉर्म 3CD, यानी कि टैक्स ऑडिट जो इनकम टैक्स के अंदर होता है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2021 से एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू जीएसटी जो है उसका ब्रेकअप मांगा जाएगा, उसे अब मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन भी कैसे करनी है और इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको मेंटेन करने होंगे, ये हमने विद एग्जांपल अपने मार्च महीने की एडिशन में दे रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक्सपेंडिचर आपको एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड, अगर आपने किसी कॉम्पोजिशन से परचेज किया है उसका डिटेल्स, अगर आपने अदरवाइज जो कि जिस पे आईटीसी आपने क्लेम किया है उसका ब्रेकअप डालना है। इसके बाद जो आपने टोटल रजिस्टर्ड परचेजेस किया है इंक्लूडिंग कॉम्पोजिशन इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड, आपको टोटल पेमेंट दिखाना है। इसके बाद अनरजिस्टर्ड एंटिटीज से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर आपने इनकर किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसका अमाउंट आपको डालना है। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना आपने पीएल अकाउंट में डाला है वो भी फिगर्स जो है इसके अंदर मांगा गया है। यहाँ पे कुछ चीजें जो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं वो कुछ इस तरीके से हमने अपने व्यूज के रूप में डाला है कि कैपिटल गुड्स अगर आप परचेज करेंगे तो आपको ये ब्रेकअप नहीं डालना है। अगर आपने जो ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर डालना है वहां पर चाहे वो आईटीसी एलिजिबल हो या इनएलिजिबल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको फिगर्स जो है वो डालनी होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो हमें 31 मार्च तक काम करने हैं वो कौन से हैं और उसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।